अपने दुकान के लिए चिकन सस्ते दाम में शहर से मंगवा लिया करता था। भाई जल्दी शहर जा और मेरा काम मत भूलना। लालचंद की दुकान अच्छी खासी चलती थी, मगर उसी गांव में एक किशोर नाम का व्यक्ति रहता था। वो भी चिकन बेचने का ही काम किया करता था। किशोर के पास अपना फार्म था, जिसमें वो चिकन को रखता था और चिकन के साथ साथ अंडे भी बेचा करता था। तोलाराम, तुम ऐसा करो, अगले हफ्ते होली है, शहर में भी काफी चिकन की मांग होगी। ऐसा करो कि तुम कल ही हमारे ऑर्डर के लिए बात कर लेना। इस बार की होली में ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था। और तो और होली की छुट्टी भी हो जाएगी, पर हमें खुद ही खर्च करके शहर जाना पड़ेगा, इसीलिए मुझे पहले ही बात करके रखना होगा। तोलाराम अगले दिन ही चिकन का ऑर्डर दे देता है, मगर तोलाराम की अचानक तबीयत बहुत खराब हो जाती है। लालचंद को लगा तोलाराम कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, इसलिए उसने चिकन के ऑर्डर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा था। मगर होली के एक दिन पहले ही तोलाराम की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि वो बोलने के काबिल भी नहीं रहता है। तोलाराम से तो बोला तक नहीं जा रहा। वो इस हालत में शहर जाकर मेरा ऑर्डर कैसे ले आ पाएगा? मैं अकेले भी नहीं जा सकता। शहर में कितने चिकन की दुकान होंगे, आखिर मुझे कैसे पता चलेगा तोलाराम ने किसमें ऑर्डर दिया है? ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। अब इस बार मेरी कमाई कैसे होगी? इधर किशोर अपनी बिक्री के बारे में सोचता रहता है। ये लालचंद हर बार सस्ते दाम में शहर से चिकन खरीद कर बेचता है, जिस वजह से मेरी कमाई आधी से भी ज्यादा कम हो जाती है। मेरे गांव वाले उसी से ही चिकन खरीदते हैं। मेरी खुद की फार्म होने के बावजूद लालचंद की कमाई मुझसे ज्यादा होती है। इधर लालचंद सोच में लगा हुआ था, आखिर जो एडवांस पैसे उस शहर के चिकन वाले को दिया है उसे कैसे चुकाया जाएगा। तभी लालचंद के दिमाग में किशोर का ख्याल आता है। क्यों ना मैं इस साल किशोर के फार्म से ही चिकन खरीद लूं? आखिर वो इस गांव का ही है, मुझे तो थोड़ी सस्ती दाम में चिकन बेच ही देगा। ऐसा सोचता हुआ लालचंद किशोर के पास जाता है। किशोर भाई, मुझे तेरी थोड़ी मदद चाहिए थी। ऐसा नहीं हो सकता कि तू मुझे थोड़े कम दाम में चिकन बेचे और बिक्री होने पर हम दोनों मुनाफा आपस में बांट लें? किशोर लालचंद की बातें सुनकर समझ गया कि इस साल लालचंद शहर से चिकन नहीं ला पाया है और अब उसके पास उसके यहाँ से चिकन खरीदने के अलावा और कोई चारा नहीं है। किशोर इस बात का फायदा उठाता है। क्यों नहीं भाई, आखिर हम दोनों एक ही गांव के हैं और हमारा काम भी एक ही है। मैं तो हमेशा से ही चाहता था कि तू मेरी फार्म से ही चिकन खरीद, पर तू खामखा शहर से चिकन लाया करता था। किशोर ने थोड़ा पैसा कम करके लालचंद को बताया। अरे, ये तो अभी मेरे शहर वाले दाम से काफी ज्यादा है, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास और कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। मुझे यही खरीदना होगा। लालचंद वही महंगी चिकन खरीदकर अपने दुकान पर बेचने लगता है, पर उससे उसका जितना मुनाफा हुआ उतने में वो बस शहर में एडवांस वाले पैसे जुटा पाया। क्यों भाई लालचंद, तूने तो मुझे मुनाफा का एक भी पैसा नहीं दिया। मैंने तुम्हें औरों से कम दाम में इसीलिए तो बेचा था। इससे अच्छा होता कि मैं खुद ही बेचता। वैसे भी इस साल सिर्फ मेरे पास ही चिकन थे। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरी तो खुद की कमाई नहीं हो पा रही है। तोलाराम की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है जो वो शहर जा सके। कोई बात नहीं, तुम परेशान क्यों होते हो? जब तक तुम मेरे पैसे नहीं जुटा पा रहे हो, तुम मेरे ही दुकान से चिकन खरीदा करो। लालचंद के पास किशोर की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मगर किशोर इतनी महंगी चिकन बेचता था जिस वजह से लालचंद और कर्ज में जाए जा रहा था। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसका कर्ज कम हो सके। अब तो इतनी ज्यादा कर्ज हो गई कि मैं चाहकर भी कहीं और से चिकन नहीं खरीद सकूंगा। उसी दिन तोलाराम से मिलने उसका शहर का दोस्त ज्ञान आया। वो अपने साथ चिकन मोमो लाया था। ले भाई तोलाराम, ये खा, तेरी पसंदीदार चिकन मोमो, और जल्द से जल्द ठीक हो जा। ये कौन सी चीज है ज्ञान? लालचंद जी, ये चिकन मोमो है। इसकी शहर